शादी के बाद भी ऐसा नहीं कि शादी हम करवा दिए तो हमको इतना पैसा चाहिए उतना पैसा चाहिए, कुछ नहीं। 1100 रुपया में ही शादी करवाते हैं। नहीं, ये समाज सेवा है ना, हम शुल्क लेते हैं ना कुछ करते, तो ये समाज सेवा सभी समाज के आशीर्वाद से ये काम कर रहे हैं। लिखते हैं कि बहन पढ़ी लिखी सुंदर हर गुण में संपन्न है, रहने वाली फलाना जगह की है, इच्छुक वर विवाह के लिए संपर्क की। एनजीओ से टाइप वगैरह हैं आप? नहीं, कुछ नहीं, बस ये विचारधारा मेरे मन में कहाँ से आया, कहाँ से उत्पन्न हुआ हमको नहीं मालूम, बस सेवा पर निकल चुके हैं। लिया जाता है क्या इनकम टैक्स सरकारी नियमों के अनुसार है वो? नहीं, ये सब तो नहीं है, लेकिन बस हम सेवा दे रहे हैं। हम शुल्क अधिक लेते तभी ना हम टैक्स देते हैं। ये तो शुल्क जो ले रहे हैं तो ये तो हमको घर से मतलब आउट ऑफ इंडिया जैसे कनाडा होगा, यूएसए हुआ, वहाँ का भी फोटो बायोडाटा मेरे पास आया। लड़की को आप वहाँ भी भेज देते हैं? मैरिज ब्यूरो के लिए किसी तरह रजिस्ट्रेशन नहीं करवाए हैं, आप इतने बड़े कामों को अंजाम दे रहे हैं। अब देखिए, अब किसी का फोटो बायोडाटा आया, वो रहने वाला जैसे भागलपुर के एक भाई साहब हैं, कनाडा में यहाँ रहते हैं भागलपुर में, और वो न्यूजीलैंड में सर्विस करते हैं, तो उनका फ़ोटो बायोडाटा आया मेरे पास। तो उनका मम्मी पापा आए थे मेरा निज निवास में, तो उनको वधू दे रहे हैं। अब उनका विवाह कब होता नहीं होता ये तो ऊपर वाला ही जाने। किसी भी कोई लोग जो रजिस्ट्रेशन कराने आते हैं तो उसको कितने दिनों में आप वैवाहिक जीवन को करवा देते हैं? मेरा प्रयास से, प्रभु राम जी का प्रयास से मान के चलिए 3 से 6 महीना में विवाह संपन्न हो जाए। अगर नहीं करवा पाए तो उसका पैसा जो लेते हैं क्या रिफंड करते हैं आप? देखिए, ये पैसा जो है अनलिमिटेड सेवा, जैसे कि हम फोटो बायोडाटा और 1100 रुपया लेते हैं, तो 1100 रुपया में हम उनको अनलिमिटेड लड़का या लड़की देते हैं। जब तक उनका शादी ना हो जाए तब तक हम देते रहते हैं। महीना में लगन के समय में तो लगभग 30-35 विवाह संपन्न हो जाता है। ताकि अगर फी ले रहे हैं ज़्यादा होता तो इनकम सरकार को इनकम टैक्स देनी चाहिए। हम कमाएबे नहीं करते तो कहाँ से देंगे? 1100 रुपया लेते तो वो पैसा तो आप ही लोग में खर्च कर रहे हैं। हम लोग में? हाँ, जैसे कि 150 रुपया का खाता लेना, जैसे कि कोई हलवाई समाज है तो हलवाई समाज में 150 रुपया का वधू का, 150 रुपया वर का, ये 2 खाता लेना पड़ता है। जैसे मरकरी जल रहा है, किसी तरह का कंपनी आपके पास नहीं किसी का, ये सेवा भाव है। और सेवा भाव में आप जो है जो भी लेते हैं, क्या समाज कई क्षेत्र है समाज में, तो विभिन्न क्षेत्रों में आप पैसा भी डोनेट किए हैं कभी आज तक? नहीं, कोई डोनेट नहीं। जब कमाई होगा तभी ना करेंगे। बैजू गुप्ता, लेकिन जो बैजू गुप्ता जी हैं इनके पास किसी तरह का लाइसेंस नहीं है और इनके पास जो है लगभग 8 सालों से ये समाज के भाव से, समाज में सेवा के भाव से ये इस काम को कर रहे हैं। इस खबर के प्रायोजक है मुस्कान सैलून, जो आपकी सुंदरता को 4 चांद लगा दे। PNT चौक, कटिहार। इस खबर के प्रायोजक है आयुष्मान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, मिर्चाईबाड़ी, कटिहार। नमस्कार, आदाब, मेरा नाम आमिर है और आप देख रहे हैं KTN न्यूज़ बिहार। आपको बता दें, समाज सेवा के क्षेत्र में कई लोग कई तरह से लोगों की सेवा भाव से मदद करते आए हैं। इसी कड़ी में हमारी मौजूदगी कटिहार के ही लड़कनिया टोला में है और हमारे बीच एक हैं जो बैजू गुप्ता के नाम से फेमस है। ये किसी नाम के मोहताज नहीं है। इनके द्वारा मैरिज ब्यूरो चलाया जाता है। कई लोगों का इन्होंने सफल वैवाहिक जीवन को बनाया है। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे कि आखिर ये जो है बैजू गुप्ता जी, इन्होंने कितने वर्षों से इस काम को कर रहे हैं और अब तक कई लोगों का जीवन सफल, मतलब कई लोगों का जीवन, वैवाहिक जीवन सफल करवा पाए हैं। जी थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपको बात करने के लिए। जी क्या नाम हुआ आपका? सबसे पहले मेरा नाम बैजू गुप्ता हुआ और आपको कैमरामैन को बहुत बहुत बधाई देते हैं कि आप मेरा कार्य को आप समाज के बीच आप लाने का प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। समाज के क्षेत्र में ही कई लोग कई तरह से सेवा भाव करते हैं। आपने वैवाहिक मैरिज ब्यूरो कार्यालय चला रहे हैं आप, और कई वर्षों से चला रहे हैं आप? ये 7-8 साल हो गया। 7-8 साल से? जी। तो आप 7-8 सालों में अब तक कुल कितने लोगों का वैवाहिक जीवन सफल करवा पाए हैं? अब तक मेरा 264 वर वधू का विवाह संपन्न करवा चुके हैं। अच्छा, आपका कुछ तरह लाभ होता है? लाभ अगर होता है तो कैसे होता है, आपका क्या तरीका है इसमें? ये बिल्कुल निःशुल्क सेवा है। इसमें शादी के बाद भी ऐसा नहीं कि शादी हम करवा दिए तो हमको इतना पैसा चाहिए उतना पैसा चाहिए, कुछ नहीं। बिल्कुल फ्री सेवा है। लेकिन स्टार्टिंग में हम फोटो बायोडाटा और 1100 रुपया लेते हैं, और वो 1100 रुपया हम लेते तो
क्या करते हैं, हम लोग सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं, शादी ब्याह का पैसा नहीं खाते हैं। तो लेकिन जो 1100 रुपया लेते थे ये आप ही लोग पे हम खर्च करते हैं। अब कैसे करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 150 का खाता वर वधु का हर जाति का हम खरीदना पड़ता है। मोबाइल में नेट भराना पड़ता है। ये तीसरा मोबाइल है मेरा। मोबाइल ख़राब हो जाता है तो हमको नया मोबाइल खरीदना पड़ता है। तो ये 1100 रुपया में ही हम मेंटेनेंस करते हैं। और मेरे निज निवास में मतलब कि 20-25 आदमी प्रत्येक दिन आते हैं, तो उनको चाय पानी का व्यवस्था, इसलिए आप हाँ, तो ये शुल्क लेते हैं और ये शुल्क उसी में हम खर्च कर देते हैं। कितना लेते हैं शुल्क? 1100 रुपया में ही शादी करवाते हैं। आपको यह काम करने का ख्याल या प्रेरणा कहाँ से मिला और कैसे मिला? एक्चुअली में पहले हम अपना मदेसिया हलवाई कानू का जिला मतलब अध्यक्ष थे हम। तो अपना समाज का ही लोगों का विवाह करवाते थे। ऐसे को बोल दिए कि हाँ फलाना जाति के लोग कहाँ हैं कहाँ नहीं, तो हम बतला देते थे। तो एक बार किसी संगठन में थे तो संगठन के द्वारा बोला गया कि आप जातिवादी करते हैं। तो हमने ठीक है भाई, लोग सभी समाज के लेके चलना हम शुरू कर दिए। तो आज के डेट में जितने भी समाज के लोग हैं सभी समाज का हम विवाह करवाना शुरू। मैरिज ब्यूरो चला रहे हैं आप, तकरीबन 8 वर्षों से चला रहे हैं आप, तो क्या आपका समय कितना दे पाते हैं मैरिज ब्यूरो कामों में अपने, और क्या आपका साइड बिजनेस भी है कुछ? जी मेरा चॉकलेट का बिजनेस है। हाँ था तो चॉकलेट का बिजनेस था, अब वो नहीं रहा क्योंकि हम पर समय इसमें इतना न ज़्यादा देने लगे कि मेरा एजेंसी चला गया। अब हम इसी पर निर्भर हैं। पूरा समय क्या देते हैं? सुबह 11 बजे से लेकर रात्रि 8 बजे तक हम समय देते हैं। अच्छा, क्या आप मैरिज ब्यूरो शॉप एक्ट या कंपनी सोसाइटी एक्ट के तहत कानूनी रूप से पंजीकृत हैं आप? नहीं, ये समाज सेवा है। ना हम शुल्क लेते हैं ना कुछ करते, तो ये समाज सेवा सभी समाज के आशीर्वाद से ही ये काम कर रहे हैं। आप अपने क्लिनिक का निजी डेटा, आप अपने क्लाइंट का मतलब जो आते हैं लोग वैवाहिक जीवन में, उसे क्लाइंट का जो है निजीयता का कैसे गोपनीय रखते हैं? देखिए हम प्रत्येक समाज का ग्रुप बनाए हुए हैं। जैसे कि हम मदेसिया हलवाई हैं तो मदेसिया हलवाई का ग्रुप बना हुआ है। तेली समाज के कोई हैं तो तेली समाज का ग्रुप बना हुआ है। मरवाड़ी समाज से हैं तो मरवाड़ी का बना हुआ है। ब्राह्मण समाज के हैं तो ब्राह्मण का ग्रुप बना हुआ है। जादव समाज से हैं तो जादव का ग्रुप बना हुआ है। तो हम ग्रुप में सिर्फ इतना ही डालते हैं कि जैसे जादव जी में लिखते हैं कि इच्छुक वर एवं वधू विवाह के लिए संपर्क करें। तो लोग हमसे संपर्क करते हैं कि भाई मेरा नहीं, हम ग्रुप में फ़ोटो बायोडाटा भी नहीं डालते हैं। सारा चीज़ गोपनीय रहता है। अच्छा, क्या आप दिखा सकते हैं अपने मोबाइल में किस तरह से इसका आप दिखाइए? जैसे कि ये आज हमने डाला है। आज हम काम कर रहे हैं सूरी जाति का। कैमरा में दिखा दीजिए। हाँ, गोपनीयता का तो ख्याल देखिए जैसे कि आज हम काम कर रहे हैं सूरी जाति का। तो सूरी जाति में उधर दिखाइए। जैसे आज सूरी बनिया में भाई रहने वाले कटिहार के ही हैं। डीएम ऑफिस में क्लर्क के पद पे नियुक्त है कटिहार में ही। उनकी पढ़ाई BA, एज 31 साल, हाइट 5 फुट 5 इंच। इच्छुक वधु पक्ष विवाह के लिए संपर्क करें। तो इस तरीक़ा से डालते तो किसी को मान सम्मान का ठोस भी नहीं पहुंचता है। बहन है तो बहन के बारे में हम लिखते हैं कि बहन पढ़ी लिखी सुंदर हर गुण में संपन्न है, रहने वाली फलाना जगह की है, इच्छुक वर विवाह के लिए संपर्क की। NGO से टाइप वगैरह हैं आप? नहीं, कुछ नहीं, बस ये विचारधारा मेरे मन में कहाँ से आया, कहाँ से उत्पन्न हुआ हमको नहीं मालूम, बस सेवा पर निकल चुके। आपके मैरिज ब्यूरो में सदस्य बनने के लिए फीस लिया जाता है? क्या इनकम टैक्स सरकारी नियमों के अनुसार है वो? नहीं, ये सब तो नहीं है, लेकिन बस हम सेवा दे रहे हैं। हम शुल्क अधिक लेते तभी ना हम टैक्स देते हैं। ये तो शुल्क जो ले रहे हैं तो ये तो हमको घर से लोग आप शादी तक करवा चुके हैं? मतलब इंडिया के सभी जगह, सभी कोना। आउट ऑफ इंडिया भी करवा है? मतलब आउट ऑफ इंडिया जैसे कनाडा होगा, USA हुआ, वहाँ का भी फोटो बायोडाटा मेरे पास आया। की लड़की को आप वहाँ भी भेज देते हैं शादी के लिए? मतलब रहने वाले, जैसे कि रहने वाले वो हैं कटिहार के, जैसे भागलपुर के हैं, वो न्यूजीलैंड में सर्विस करते हैं, तो उनका भी फोटो बायोडाटा हम उनको भेजते हैं। वो पसंद करते हैं, शादी भी अपना करते हैं। अन्य कंट्री से ताल्लुकात रखते हैं, दूसरे कंट्री मतलब वहाँ से आना जाना होता है या फिर मैरिज के लिए करते हैं? तो क्या एक चीज़ बताएं हमें आप एक चीज़ क्लियर कर दें कि अगर कटिहार में किसी ने आपके पास आया और रजिस्ट्रेशन करवाया और उनका मैरिज आप कनाडा में करवा रहे हैं, एक हाई प्रोफाइल हो जाता है, क्योंकि वो बड़ा नेशनल लेवल की बात, इंटरनेशनल लेवल की बात हो जाती है।
तो कहीं ना कहीं ये इनकम टैक्स के दायरा में तो आना ही चाहिए, चूंकि ये बड़े स्तर की बात होती है। आप किसी मैरिज ब्यूरो के लिए किसी तरह रजिस्ट्रेशन नहीं करवाए हैं, आप इतने बड़े कामों को अंजाम दे रहे हैं। अब देखिए, अब किसी का फोटो बायोडाटा आया, वो रहने वाला जैसे भागलपुर के एक भाई साहब हैं, कनाडा में, सॉरी यहाँ रहते हैं भागलपुर में, और वो न्यूजीलैंड में सर्विस करते हैं। तो उनका फ़ोटो बायोडाटा आया मेरे पास, तो उनका मम्मी पापा आए थे मेरा निज निवास में, तो उनको वधू दे रहे हैं। अब उनका विवाह कब होता नहीं होता ये तो ऊपर वाला ही जाने। किसी भी कोई लोग जो रजिस्ट्रेशन कराने आते हैं तो उसको कितने दिनों में आप वैवाहिक जीवन को करवा देते हैं? मेरा प्रयास से, प्रभु राम जी का प्रयास से मान के चलिए 3 से 6 महीना में विवाह संपन्न हो जाए। अगर नहीं करवा पाए तो उसका पैसा जो लेते हैं क्या रिफंड करते हैं आप? देखिए, ये पैसा जो है अनलिमिटेड सेवा, जैसे कि हम फोटो बायोडाटा और 1100 रुपया लेते हैं, तो 1100 रुपया में हम उनको अनलिमिटेड लड़का या लड़की देते हैं। जब तक उनका शादी ना हो जाए तब तक हम देते रहते हैं, और ऊपर वाला का आशीर्वाद से कहीं ना कहीं हो जाता है, मेरे माध्यम से भी हो जाता है या अपने से भी वो कर लेते हैं। महीने में कितना करवा लेते हैं आप? महीना में लगन के समय में तो लगभग 30-35 विवाह संपन्न हो जाता है। साल में मान के चलिए वही, हाँ नहीं 400-500 नहीं, मान के चलिए 40 महीने में 30-35 आप कह रहे हैं लगन में ही। आप मैंने एक लगन में, लगन नहीं चल रहा, अभी लगन नहीं चल रहा, तो अभी एक भी विवाह नहीं हो रहा है किसी का भी। 11-12 घंटा आप समय दे रहे हैं, इतना कम अमाउंट में कैसे संभव है अपना परिवार को भी चलाना और लोगों का सेवा भी देना, इतना बड़ा बड़ा काम करना कैसे संभव? बस ऊपर वाला की इच्छा। तो आपको नहीं लगता कि ये फी ले रहे हैं ज़्यादा होता तो इनकम, सरकार को भी इनकम टैक्स देनी चाहिए? आप हम कमाएबे नहीं करते तो कहाँ से देंगे? 1100 रुपया लेते तो वो पैसा तो आप ही लोग में खर्च कर रहे हैं। हम लोग में, हाँ, जैसे कि 150 रुपया का खाता लेना, जैसे कि कोई हलवाई समाज है तो हलवाई समाज में 150 रुपया का वधू का, 150 रुपया वर का, ये 2 खाता लेना पड़ता है। जैसे कि हम दिखला देना चाहते हैं कपड़ा, ये देखिए 150 रुपया का खाता खरीदते हैं। अभी पंखा चल रहा, मरकरी चल रहा है। किसी तरह का कंपनी आपके पास नहीं किसी का, ये सेवा भाव है। और सेवा भाव में आप जो है जो भी लेते हैं, क्या समाज कई क्षेत्र है समाज में, तो विभिन्न क्षेत्रों में आप पैसा भी डोनेट किए हैं कभी आज तक? नहीं, कोई डोनेट नहीं। जब कमाई होगा तभी ना करेंगे। कमाई नहीं होगा, 11-12 घंटा समय दे रहे हैं, कमाई नहीं कर पा रहे, परिवार का जीवन नहीं सही से चल पा रहा। बस एक टाइम खाते एक टाइम नहीं खाते, ऐसा स्थिति है। क्या नाम आपका? बैजू गुप्ता। देखिए, जो बैजू गुप्ता जी हैं, इनके पास किसी तरह का लाइसेंस नहीं है और इनके पास जो है लगभग 8 सालों से ये समाज के भाव से, समाज में सेवा के भाव से ये इस काम को कर रहे हैं। बाकायदा मैरिज ब्यूरो चला रहे हैं। इनका मानना है कि कई लोगों का इन्होंने वैवाहिक जीवन को सफल बनाया। हम एक लास्ट सवाल पूछना चाहेंगे, क्या तलाकशुदा महिला का भी शादी या लड़का का या जेंट्स का या मेल फीमेल शादी करवाते हैं आप? जी, सेकेंड मैरिज का भी करवाते हैं। तो कैसे सेकेंड मैरिज में हिंदू लॉ के अनुसार जो है किसी भी, जब तक डाइवोर्स क्लियर नहीं होती है तब तक आप किसी का वैवाहिक जब जीवन को दूसरे तरह साथ में नहीं बांध सकते हैं। तो आप कैसे इस काम को कर सकते हैं? जिनका केस चल रहा है कोर्ट में, तो उनका तो विवाह होना तो संभव नहीं है। जिनका पत्नी का निधन हो गया है, पति का निधन हो गया, वैसे व्यक्ति का हम शादी करवा देते हैं। कोर्ट में चल रहा है वैसे? नहीं, जिसका पत्नी का निधन हो गया, जिसका पति का निधन हो गया, जैसे हम खुद हम मेरे ऊपर ही देख लीजिए, मेरा पत्नी का निधन 3 साल पहले हुआ। 3 साल पहले तो हम भी एक वैसे महिला का हाथ थामे जिनका एक बेटा है 4 साल का, बेटी है 6 साल की, उनका 2 लड़का एक लड़की है, तो हम उस वैसे महिला का हम हाथ थामे। अच्छा, आपने कहा कि जैसे कि एक व्यक्ति है शादीशुदा जीवन जी रहे हैं, किसी कारण से उन लोगों के बीच दरारें आ गई, किसी कारण से दरारें आ गई, वो दोनों अलग हो गए और दोनों का मामला कोर्ट में चल रहा है। अब वो व्यक्ति आपके पास आते हैं कि उन्हें दूसरी शादी करनी है, तो क्या आप करवाएंगे? नहीं, ऐसा जब तक कोर्ट का मामला क्लियर नहीं होता है तब तक हम वैसे व्यक्ति का नहीं करवाते। बैजू गुप्ता कटिहार। कितने साल से लड़ा है? ये 6-7 साल हो गया। मतलब बैजू गुप्ता जी हैं 6-7 सालों से इस काम को बेहतर तरीके से कर रहे हैं, समाज के में जो है सेवा के भाव से यानी मदद के भाव से कर रहे हैं। लेकिन इन्होंने साफ साफ कहा है इनके पास किसी तरह का ऑथेंटिक लाइसेंस नहीं है, ना ही ट्रेड लाइसेंस है, ना ही कोई कंपनी है, ना ही मैरिज ब्यूरो का किसी रजिस्ट्रेशन जो होता है वो है। लेकिन फिर भी ये समाज के भाव से 1100 रुपये लेकर ये लोगों की मदद कर रहे हैं। 264 विवाह इन्होंने लगभग 4 से 5 सालों में करवा चुके हैं, जिनका जिंदगी सकुशल चल रहा है। फिलहाल कटिहार से आमिर खान की रिपोर्ट।